हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा नया चैप्टर हमारा शुरू हुआ था, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स हमने जाने, साथ ही साथ हमने दो एक्सरसाइज हमने कवर अप की इसमें, और बेसिक सी चीजें हमने इसमें जाने। क्लियर। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अब आज हम क्वेश्चन कुछ अलग लेवल पे हम लेके जाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में आपके पास आएगी, तो उसके लिए हमें अभी 9th पे बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि आप कल क्या करेंगे, उस पर आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेगा। आप आज क्या कर रहे हैं उस पर आपका भविष्य निर्धारित करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ठीक है इस काम को हम कल कर लेंगे, कल का कल देख लेंगे, फिर वो काम टलता ही जाता है, वो चीजें टलती ही जाती हैं। जो करना है आपको आज करो, आज आप मेहनत करो, आज अपना संवारो, तो ही आपका कल संवरेगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो इसमें करते हैं हम क्वेश्चन। मैंने आपको दिया था, मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, यानी कि आपको निकालना था एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक। तो एल और एम के निर्देशांक आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चों एल और एम के निर्देशांक। बताओ एल के निर्देशांक क्या है, मेरे को एल के निर्देशांक आप लोग बताइए, वो हमको क्या मिलेंगे बच्चों। तो एल के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चले एल के पॉइंट, होमवर्क मैंने आपको दिया था एल का पॉइंट निकालने के लिए, है ना। तो एल का पॉइंट निकालने के लिए आपको होमवर्क दिया था, तो ये चले एल का पॉइंट, एल कहां पे दिख रहा है आपको, देखो ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन में है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 एक्स एक्सिस, पहले पॉइंट एक्सिस के लेते हैं, और ये क्या है बच्चों हमारा 5, तो हो जाएगा हमारा 0 एंड 5। क्लियर। नाउ अब एम के बताओ मेरे को फटाफट, एम के पॉइंट्स बताओ फटाफट, एम के पॉइंट्स बताओ, एम के पॉइंट्स क्या होंगे। एम ये है, ठीक है। तो एम को देखो, एम कहां पे, ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है -3, एंड वाई एक्सिस पे कहां लाई कर रहा है बताओ, वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट है कहां। आप इसका आंसर अगर चैट के माध्यम से देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फटाफट दें, फटाफट बताएं। एल तो मेरा 0 एंड 5 हो गया, वट इज अबाउट द पॉइंट एम, पॉइंट एम क्या होगा, पॉइंट एम बताएं फटाफट, पॉइंट एम के निर्देशांक बताएं, फटाफट करें क्वेश्चन, बताओ पॉइंट एम का क्या होगा। पॉइंट एम होगा आपका -3, देखो पॉइंट एम क्या होगा, ये -3 पे, तो दिस इज -3 एंड दिस वन इज 0, तो ये होगा मेरा -3 एंड 0। क्यों होगा बच्चों 0, क्योंकि सर ये हमारा जो पॉइंट -3 जो एम है, एम पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैं ऊपर गया तो वाई एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो वाई एक्सिस यानी ये कहां पे रुक गया, ये यहीं पे रुक गया। अगर हमारा पॉइंट, ध्यान से देखो, अगर हमारा पॉइंट कभी एल पे लाई करता है, मतलब वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो वाई एक्सिस के बिल्कुल ओरिजिन से ऊपर लाई करेगा, तो वहां पे एक्स क्या होगा 0। और कभी हमारा पॉइंट अगर वाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और बिल्कुल ओरिजिन के सामने होगा, तो वहां पे वाई क्या हो जाएगा 0। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कॉपी करें इसको, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चीजें सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके। क्लियर। चलिए कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, पॉइंट्स मार्क करना सीखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखूंगा मैं, मार्क द पॉइंट, ये तो कल का होमवर्क था जो हमने किया, ठीक है। अब आज के नए क्वेश्चन में आते हैं, मार्क द पॉइंट्स 0 5 5 0 2 5 5 2 -3 -3 5 -3 -5 5 -3 and 6 1।
ठीक है, इनको आपको क्या इन कार्टेशियन प्लेन में आपको मार्क करना है। इन द कार्टेशियन प्लेन, ये क्वेश्चन फटाफट पॉइंट करो, आपको पता है इसको। अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 and और 6 का स्थान निर्धारण कीजिए। का स्थान निर्धारण कीजिए। चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल जो आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है ना। क्या किसी ने, जिसको करें आप, जिसको करना करें, ये समझो तब तक। जैसे बच्चों को अगर दिक्कत है आप ये समझ सकते हैं कि देखो 0 5 की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे -3, देखो पॉइंट m क्या होगा, ये -3 पे, तो दिस इज -3 एंड दिस वन इज 0, तो ये होगा मेरा -3 एंड 0। क्यों होगा बच्चों 0? क्योंकि सर ये हमारा जो पॉइंट -3 जो m है, m पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस पे, y एक्सिस पे मैं ऊपर गया तो y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो y एक्सिस यानी ये कहाँ पे रुक गया, ये यहीं पे रुक गया। अगर हमारा पॉइंट, ध्यान से देखो, अगर हमारा पॉइंट कभी l पे लाई करता है, मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y एक्सिस के बिल्कुल ओरिजिन से ऊपर लाई करेगा, तो वहां पे x क्या होगा 0। और कभी हमारा पॉइंट अगर y x एक्सिस पे लाई करेगा और बिल्कुल ओरिजिन के सामने होगा, तो वहां पे y क्या हो जाएगा 0। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है। हमारे पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं जो कि हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। क्लियर। उसी प्रकार से ऊपर भी लेके जाएंगे, इतनी दूरी हम यहां तक 1 2 3 4 और 5। क्लियर। यहां भी यहां लिखेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इधर भी सेम मैं बराबर दूरी पे लेके जाऊंगा 1, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों में बराबर, क्योंकि ग्राफ में जब आप इसको बनाओगे कल के दिन, तो आपको क्या रखना है, डिस्टेंस क्या रखनी, इक्वल रखनी होती है, मैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। आप स्केल अभी सीखोगे, जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो हम स्केल के बारे में सीखेंगे कि स्केल होता क्या है। ठीक है, -6। इधर भी आप देखेंगे -1 2, y का है, आप लोग को पता है, तो जाएगा -1 2 -3 -4 5 और -6। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब ये हो गया। अब हमें इसके पॉइंट्स को लोकेट करना है। कौन से पॉइंट लोकेट करने हैं, जो हमको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, जो हमको यहाँ पॉइंट दिखा रहे हैं वो हमें लोकेट करना है। तो पहला है आपका, पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 5।
ठीक है 0 5। अब देखो 0 क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 0 है ना, एक्स एक्सिस पे क्या है 0 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 5 है। तो जब आपको 0 5 वाले में आपको दिक्कत हो तो सबसे बढ़िया आप क्या कर दो, हम क्या करते हैं सबसे बढ़िया कि भाई 5, तो पहले y के 5 में पहुंच जाओ, यानी कि y मेरा कहाँ है 5 यहाँ पे है ना, y मेरा यहाँ पे है 5, और x पे कितना है, x पे हम गए भाई, x पे 1 है 2 है 3 है 4 है, नहीं 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 नहीं, x पे तो 0 है, यानी कि यही है नीचे, ठीक है, यानी कि यही है नीचे, तो मेरे को पहला पॉइंट मिल गया अपना जो कि है 0 5। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हमको बोला 5 एंड 0, 5 एंड 0, 5 कहां पे, 5 में जाऊंगा दौड़ दौड़ के, हम जाए गए 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 एक्स एक्सिस पे 5, सर 5 तो यहाँ है बट 0 कहाँ है, 0 वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस 5, तो चलो वाई वाई पे चलो 1 2 3 क्या है 1 नहीं, -1 है क्या नहीं है, -2 है क्या नहीं है, क्या है अरे 0 है। तो 5 के बाद जब 5 0 मेरे को मिले तो 5 0 की बात मैं क्या कहूंगा, 5 0 की बात मैं हमेशा यहाँ पे करूंगा, क्योंकि 0 है, 0 यानी कि ना ये ऊपर है ना ये नीचे, बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये हमारा 5 0 हो गया, ये हमारा पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 2,5, यानी कि x एक्सिस पे 2 है एंड y एक्सिस पे 5 है, तो यहां से जाएगा मेरा पॉइंट 2, तो यहां लिख लेते हैं ये हमारा 0 5, ठीक है। अभी x एक्सिस जाएगा यहाँ पे 2 पे, तो x एक्सिस से ले गया मैं 2 पे कहां तक 5 तक, और यहां से लाऊंगा इसको मैं यहां, तो यानी कि मेरे को मेरा पॉइंट जो मिला वो पॉइंट मेरे को मिला यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप वहां आप तो जब स्केल से करोगे तो आपको तो बड़ा इजी हो जाएगा सब करना, ठीक है 2,5, ठीक है, वहां आप बिल्कुल नाप के चीजों को बिल्कुल स्केलिंग से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। क्लियर, 2,5। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेरा है -3,5, -3,5, एक्स एक्सिस में -3 की बात हो रही है बच्चों ना, तो यानी आगे वाला आपको पता है एफसी का होता है, यानी एक्स एक्सिस होता है, तो चलूंगा मैं -3 की तरफ, ये गया जी मैं -3 की तरफ, और कहां तक जाना है मेरे को, वाई एक्सिस में 5 की तरफ, क्यों, क्योंकि बाद वाला 5 होता है, तो -3 से बिल्कुल सीधा मैं जाऊंगा ऊपर 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 ऊपर, और ये 5 पे यहाँ मैं रुक गया, तो यहाँ जो मेरे को पॉइंट, अब यहाँ पे मैं मिलाऊंगा इसको 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 ऐसे, तो यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट की बात हो रही है आपके, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, -3 एंड 5, ठीक है, आप वहां ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ -3 5 भी मेरे को मिल गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, -3 -5, अच्छा -3 -5, अगेन एक्स एक्सिस मेरा क्या है, अगेन एक्स एक्सिस मेरा -3 पे जाता है, और अगेन वो फिर आके y एक्सिस के -5 में जाता है, तो यहां से इस बार मैं नीचे आऊंगा, आया 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 कहां तक, -5 तक, और ये यहां मैं रुक गया, क्योंकि यहां से मेरे को दिख गया कि -5 यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये आए बच्चों यहां पे हम ऐसे, और ये यहां से गए हम ऐसे, ठीक है, तो यहां जो मुझे पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मेरे को मिलेगा, ये मिलेगा मुझे -3 और -5, ठीक है, तो पॉइंट हमको मिल गया -3 एंड -5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारी बात क्या है, 5, -3, 5, -3, यानी कि मैं बात अब कर रहा हूं 5 एक्स एक्सिस के 5 पे मैं जाऊंगा, एंड अगेन -3 पे मैं जाऊंगा, अगेन -3 यानी कि -1 -2 एंड -3, यहां पे ये जा रहा है, आप पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो आप यहां पाओगे क्या है हमारा 5, -3, ठीक है, ठीक है 5, -3। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6,1, 6,1, तो 6 मेरा कहाँ है बच्चों, एक्स एक्सिस में, मेरा एक्स एक्सिस में 6 ये है, और 1 कहाँ है, बस जस्ट ऊपर यहाँ पे, तो ये मेरा जो पॉइंट है 6,1, पहले इसको मैं छोटा कर दूं, और ये हमारा 5 0 था, ठीक है, 6,1, 6 ये है, और 1 कहाँ तक है, बस ये तक 1, यहाँ रुक जाओ, तो ये मेरा क्या है 6,
तो सारे पॉइंट हमने क्या कर दिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए कि मेरे पॉइंट ये हैं। क्लियर, 6 के हमने सारे कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए, तो ये भी आपको पॉइंट्स आ जाता है उसमें कि कैसे हमें करने होते हैं। क्लियर, तो यही है। बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा कल के दिन कि भाई ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्योंकि हम कल के दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल के दिन आपको ऐसे पूछता है, देखो ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स एक्सिस में ये दे दिया, वाई में दे दिया, पॉइंट्स आपको बोल दिए कि भाई 2 5 3 1 2 1 ऐसे करो, तो बात वही है, यानी कि x का 2 y का 5 ये बोलने। कल हो सके तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अदरवाइज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके, तो पहले आप ये कॉपी कर लें। बाकी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम मेंसुरेशन भी पकड़ सकते हैं, हम ज्योमेट्री भी पकड़ सकते हैं, जो आपको सही लगे हम वो चीज करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।